हेलो बच्चों, आज का जो लेसन है, प्लान आपका जो चल रहा है, उसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी प्रतिशतता, ठीक है। जो प्रतिशत है, परसेंट है, प्रतिशतता कहेंगे इसको, ठीक है, प्रतिशतता। पर पहले हम समझेंगे प्रतिशत क्या है, परसेंट क्या है। जैसे उसका नाम है प्रतिशत, यानी प्रतिशत माने 100 में से, शत माने होता है 100। शतक सुना हो ना, सचिन तेंदुलकर ने शतक बना दिया, तो वो यहाँ है 100, जो आपका है शत, 100 हो गया। और प्रति माने हर एक 100 में से, 100 का मतलब है 100 में से नहीं, हर एक 100 में से। प्रतिशत का मतलब हर एक 100 पर गिनती होनी है, मतलब हर एक 100 में से। अब इंग्लिश में समझ लो, पर सेंट, यानी पर का मतलब होता है प्रत्येक, सेंट भी 100 में से, ठीक है। यानी 100 में से, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, यानी 100 में से काउंटिंग करनी है आपने, 100 पर ही काउंटिंग करनी है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। अब हम यहां समझेंगे, जैसे पहली बात तो प्रतिशत का मतलब है, ऐसे लिखेंगे, इसका साइन है परसेंट का, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ये ऊपर नीचे 100 में से, इसका मतलब है 100 में से। कैसे? जैसे लिखा है, किसी जगह पर लिखा है 25%, इसका मतलब है कि आपको 100 में से 25 होना है, 25 मिलना है, पार्ट है, कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 25 है, इसका मतलब। लेकिन 100 में से 25 है, तो वही चीज 50 में से कितनी हो गई? 12.5, 12.5। तो अब हम एक चीज समझते हैं, जैसे कोई चीज है 50 में से 30 है, कुछ भी हो सकता है, रुपए हैं तो रुपए लिखेंगे आप, या कोई वस्तु है तो वस्तु लिखेंगे, कुछ भी होगा वही। 50 में से 30, तो ये 30% नहीं, ये 50 में से 30 है, तो इसको अगर हम देखें तो ये 50 में से 30 कितने प्रतिशत है, तो इसका हम ऐसे कहेंगे 50 में से जो 30 है वो 30-50 का कितने परसेंट है। 100 पर अगर गिनती होती तो कितना हो जाता, तो हम यहाँ 50 में से जो चीज 30 है, तो 2 बार करेंगे तो देखिए 100 में कितना हो जाएगा, वही 60। इसका मतलब ये जो है 50, मतलब 50 में जो 30 है, 30-50 का, 30-50 का कितने प्रतिशत आया? 60% है। जो 30 है वो 50 का कितना हुआ? 60%। अभी तो हम कह रहे थे 50 में से 30, लेकिन ये क्या है? 100 में से 60 हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये 60% है। जो 50 में से अगर आपको 30 रुपये दे दिया, मान लो आपको 50 रुपये और आपको दे दिया है 30, तो इसका मतलब आपको जो कितना मिला है, रुपये तो 30 मिले, लेकिन हिस्से की बात करें, अगर 100 में काउंट करते, अगर वो 100 का नोट होता तो आपको 60 मिलने हैं, तो 60%। हम काउंटिंग बस 100 पे करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अभी नहीं, आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तब आपको ये काम आना ही आना है, इसलिए इसको प्रॉपर वे में समझिए। अगर हम बात करें, जैसे 5 रुपए हैं, 5 रुपए में से 1 रुपया आपको दिया गया, तो आपको कितना परसेंट हिस्सा दिया गया है? एक तो तरीका है, हिस्से की बात करें तो 1/5 दिया गया है, 5 में से 1। लेकिन अगर इसको 100 किया जाए तो जरा समय कैसे करना है? 100, यही 5 में से 1 है, तो अगर देखो, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 20 का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये 100 बन जाएगा, देखा है 20 पंजे 100, तो इसमें भी कर दो 20 का, तो ये 20% हो गया। कहने का 100 में से उतना ही 20 मिलता, अगर 5 में से 1 मिल रहा है, 5 में से 1, तो 100 में से वो 20 मिलेगा, क्योंकि इसको अगर हमने 20 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो हमें इसको 100 करना है, कितने में से है वो, तो 100 में से 20 के बराबर है। जैसे कि अगर 100 में से 20 मिल रहा है तो 20% हो गया, तो 5 में से भी 1 मिल रहा है तो वो भी 20% है। एक और एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास 500 रुपए हैं, समझना, कोई कहता आधे दे दो, इसमें से आधे कितने हुए, 500 का आधा, 500 का आधा कितना हुआ 250, 250, ये भी आधा है। और अगर यही होते 200, तो 200 का आधा कितना होता, तो वो क्या होता 100। तो अब ये भी आधा है, ये भी आधा है, लेकिन बात यह है कि आधा का मतलब है वो 50% है। आधा देखिए, हम यहां पर अगर 1/2 लिखें तो ये क्या है आधा, तो क्या ये वास्तव में 50% है, आधा आधा कर 50-50 कर लो, तो ये आधा ही 50% है, बिल्कुल 50% है। 50% का मतलब है 100 में से 50, 2 में से 1। देखो अगर इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 50 का करना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया और बटे 100 हो गया, और इसी को आप लिख सकते हैं 50, और नीचे से इसको ऐसे कर देंगे तो परसेंट, तो ये आधा ही 50% है। तो कहने का मतलब 2 में से कोई चीज आपको 1 मिल रही है तो वो आपको कितना मिल गया 50%, 50 में से 25 मिल रहे हैं आपको मिल गया आधा 50%। तो कहने का मतलब यही है कि अगर उस गिनती को 100 तक पहुंचा दो तो वो ही प्रतिशत है। पर अब बात यह है कि देखिए हम छोटी छोटी चीज़ों को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो संख्याएं बड़ी है, जैसे मान लो ये बड़ी नहीं ये भी है, तो हमें पता ही नहीं चला ये इसका कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम है कि हम उसको कैसे लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए सिस्टम है। जैसे हमें लिखना है 3 रुपए, बात समझना, 3 रुपए 15 रुपए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट ऐसे लिख लो आप डायरेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 15, व्हाट परसेंट ऑफ 15 is 3 rupees, what percent of 15 is 3 rupees 3। तो हम कह रहे हैं ऑफ what परसेंट ऑफ 15, समझना लिखने को, जो ऑफ वाला पार्ट है एक इक्वल में अपने आप आ जाएगा सब कुछ, what परसेंट, यहां पर उसको मान लो लेट इट बी x, या लेट द परसेंट बी x परसेंट, ठीक, किसका 15 का x% है। सो हमें यहां लिखना है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे 15 का कितने परसेंट, ऐसे लिखेंगे, x% को लिखेंगे 15 का कितने परसेंट है 3 रुपीज, ठीक है, 15 का कितने परसेंट है। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 15 इज 3 रुपीज, ओके। ये ऑफ है, लेकिन यहां ऑफ का मतलब यानी का होता है, उल्टा करते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहां पर ऑफ x% ऑफ 15 इज इक्वल टू 3, कितना परसेंट है हमें नहीं पता, तो x इक्वल टू, देखिए यहां पर ये 3 है, वो यहीं पे रहने दो, इनटू जो चीज ऊपर है वो नीचे पहुंचेगी
और जो नीचे है वो उधर साइड में जाके ऊपर पहुंचेगी। यानी जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ डिवाइड करेगा इसमें, और जो यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जब हमें इस तरह से हो गया, सॉल्व करना तो जानते होंगे, सिंप्लीफाई 3 से 15 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, 5 से आप 100 बोल लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, यानी ये 20, ये परसेंट निकाला था हमने, इसलिए इसको कहेंगे 20%। अगर यहाँ परसेंट लगा दें तो वहाँ भी है, तो x परसेंट नहीं है, वो 20% आया। तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, बात है कि ये ए बी सेम है। और यहाँ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो भी वही आएगा। देखिए 3 इंटू ये उधर पहुँचेगा तो ये नीचे आ जाएगा ₹15, और ऊपर है ये नीचे है वो ऊपर पहुँच जाएगा इंटू 100, तब भी वही आ गया, काटना है और हो जाएगा। लेकिन ये तो बात आया कितने परसेंटेज है। लेकिन मैंने भी आपको बताया था जैसे फ्रैक्शन है इसको परसेंट में कैसे चेंज करना है, या 50% है, जैसे हमने क्या कहा 50% है, उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, देखिए हमें करना है, चेंज करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ है भिन्न और ये है प्रतिशत, और यहाँ है प्रतिशत, और चेंज करना है भिन्न में फ्रैक्शन में, भिन्न में यानी ऊपर से नीचे भिन्न में। बहुत आसान है। तो देखिए हमें करना है, मान लीजिए कि हमारे पास है, अभी मैंने आपको करके बताया 1/2 को चेंज करना है, 1 चेंज करना है, 1/2 को फ्रैक्शन में मतलब परसेंट में चेंज करना है। कुछ नहीं है, आपने 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए वैल्यू चेंज नहीं होती है, 1/2 है, इसमें आप केवल 100 और परसेंट का मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंट का 100/100, तब भी वो 1/2 ही है कहने का मतलब। लेकिन परसेंट में लिखना है इसको, तो आपने क्या किया 1/2 इंटू 100% कर दिया, तो आपका आंसर आ क्या आया, देखिए 100 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/2 हो गया ना, और परसेंट लगाइए, 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा 50। मैंने भी आपको बताया था ये 50% हो गया। बात समझ में आ गई। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 3/5 है, कोई भी है, आपको 5 में से कोई 3 चीजें मिल रही हैं। 5 है, 5 बीघा खेत है भाई, उसमें से 3 बीघा खेत मिल गया, ठीक है। 5 रोटियां हैं, उसमें से 3 रोटियां मिल गई आपको, कितना हुआ, परसेंट क्या हुआ, कितना हिस्सा मिला आपको। सो अब आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3/5 को आप 100% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले 5 से इसी को यहाँ कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 0, 23 जा 60% पार्ट मिला है आपको। 5 में से 3 मिल गया, दैट मीन्स यू हैव गॉट 60%। ओके, अब हम यहां पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अब ऐसे लिखा है 9 and 1/2, इसको आपने चेंज करना है, तब क्या करेंगे, पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, सिंपल फ्रैक्शन, 9 2 जा 18 और 1 19/2 है, तो आपको 19/2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करना है। तो आपने बस कुछ नहीं है, 19/2 इंटू 100% करना है। बात समझ में आ गई, कर दीजिए, यहाँ पर 2 से कर दीजिए 50, और ये 950%, क्योंकि इसमें ये आपने दिखाई दे रहा है ये होल नंबर है, और ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शन। 9 तो 900 ही हो गया, बाकी ये 1/2 50% होता है। सो 950% हो गया ये आपका, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, वो बहुत आसान है, उसमें आप कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे कैसे करेंगे, 3.5% को चेंज करना है आपने, ठीक है। पहले सीधे सीधे करेंगे, 35% को चेंज करना है, तो कर दीजिए आप 35 लिखिए, और परसेंट का मतलब तो होता ही है 100, नीचे लिख दीजिए। पर इसको क्या होता है कि लोएस्ट फॉर्म तक लेके जाना पड़ता है फ्रैक्शन को, जब तक वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं पहुंचेगी तब तक वो गलत हो सकता है। तो इसलिए आपका पहले ये देखिए, दोनों नंबर हैं वो 100 और 35, वो 5 से
कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो हम पहले 5 से दोनों को डिवाइड कर लिए, 5 7 जा 35 और 5 से इसको डिवाइड कर लिए, 5 2 जा 10 और 0 20। ओके, सो 7/20 हो गया। अब हम यहाँ एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आपने करना है 2.4% है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। बहुत आसान है, पहले 2.4 लिखिए, अपॉन में 100 लिख लीजिए। लेकिन आपने देखा ऊपर तो पॉइंट लगा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जैसे आपने मैं डेसिमल में बताया था कि एक डिजिट से हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 24/1000। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से काट लेंगे। 8 से 1000 बड़े आराम से 125 टाइम कट जाता है। ये आप चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 3 जा 24 और 8 से इसको काट लीजिए, 125 ये आ गया। अब ये दोनों नंबर ऐसे हो गए हैं जो ये कटेंगे किसी भी और नंबर से, इसलिए हमारा ये परसेंटेज यहाँ आ गया। और भी कोई परसेंटेज होगा तो आप चेंज कर लीजिए इस तरह से, अब बड़ा आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2.25%। तो ये थोड़ा सा और फ्रैक्शन में आएगा, या चल 2.25 लिख लीजिए। तो ये क्या करेंगे, 2.25 अपॉन परसेंट का मतलब हटा दिया तो वो 100 हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 डिजिट, 2 अंकों में दशमलव है, 2 0 बढ़ा लो, बड़ा आराम से हो जाएगा। 225 अपॉन 2 0 पहले से 2 और आगे, तो हमने पॉइंट हटा दिया यहाँ से। अब इसको काट लीजिए, सीधा 25 से काट लीजिए 25। तो इसको करेंगे 25 से काटेंगे, 25 नंबर 225, 9 टाइम होगा, और अपॉन 25 से इसको काट, 25 चौके 100, 9/400, 9/400। 25 से काटें, 25 नंबर 225, 25 चौके 100 और 2 0 बच रहे हैं, 9/400। सो ये इस तरह से तो हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। लेकिन अभी हमारा जो पार्ट है अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम समझते हैं कि किसी भी चीज को चेंज कैसे करते हैं, कौन किसका कितना परसेंटेज है, या परसेंटेज दे रखा है तो वो चीज कितनी थी, हमें ये बताना है। ठीक है, सो हमें एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे, what percent is 300, what percent of 300, sorry, what percent of 300 is 60। मान लीजिए कि आपके 300 में से 60 मार्क्स आए। अगर कोई एग्जाम है 300 की है, उसमें से 60 मार्क्स आए, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो बहुत आसान है, जो डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, वैसे तो देखिए वो लिखा ही है, मैं 2 टाइप से करेंगे कि जो छोटा नंबर है वो तो ऊपर लिख दिया, और जिसमें से कह रहे हैं ऑफ, वो नीचे आ गया, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इसको परसेंट में ही तो चेंज करना है, तो 100% से, अभी क्या बात करें, 100% से चेंज कर दो, आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 1 2 1 2, ये तो कट गया, 3 से काटे, 3 6 20 हो गया, तो इक्वल टू सीधा 20% हो गया। और कहीं बोल रहे हैं तो व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो x ऑफ 300, x परसेंट है ये, x परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 60 है। कितने परसेंट है हमें पता नहीं, x परसेंट है, तो मैंने अभी क्या बताया, x/100 इंटू 300 इक्वल टू 60। तो देखिए वो अपने वहीं पहुंचेगा, बात वही है, वो वहीं आना है एक्चुअल में बाद में। तो 60 इंटू 100 ऊपर पहुंच गया, अपॉन क्या हुआ यहाँ पर 300, और ये परसेंट में आ गया। ठीक है, काट दीजिए, अगर काटेंगे तो वही पहुंच गए ना 20%, बिल्कुल सेम। तो अभी ये पहला पार्ट है, इसके अगला वाला पार्ट है, उसमें टफ क्वेश्चंस आने जा रहे हैं।
पहले इसको यहाँ तक सॉल्व करिए और मैं एक सीट पीछे दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए पूरा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।